नमस्कार। इंसाफ करने के लिए एक सिस्टम है, कानून है, लेकिन जब लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, गुस्सा उबलता है, तब फिर सारा सिस्टम, सारे कानून धरे के धरे रह जाते हैं और फिर सामने आती है अपराध की वो दास्तान जो सभी को हैरान कर देती है। लेकिन जिसके ऊपर जुर्म को रोकने की जिम्मेदारी हो, भरोसा हो, अगर उसी पर सवाल उठने लगे, वही आरोपों के तौर पर नजर आने लगे, तो अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम खाकी के आंसू के तौर पर सामने आएगा। वो आंसू जो खाकी के कारनामों से बहने लगे, एक मां की आंखों से, एक पत्नी की रुदन से। सवाल गंभीर है। सवाल तो यह भी है कि लोग भरोसा करके वोट देते हैं, मतदान करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन जब जनता मुसीबत में होती है तो फिर वो गायब हो जाते हैं, नजर नहीं आते। इन्हीं सब बातों और सवालों को लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्वज क्राइम स्पेशल। भीड़ जब कानून अपने हाथ में लेती है तो फिर आप इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते, विवेक की उम्मीद नहीं कर सकते। वहां सिर्फ अराजकता और बर्बरता ही नजर आती है। नालंदा में हुई घटना में भी यही दो चीजें नजर आई, अराजकता और बर्बरता। मामले को देखकर यही लग रहा था कि कानून का राज कहीं खो गया है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, भीड़ के पास कोई विवेक भी नहीं होता। अब अगर विवेकहीन होकर इंसाफ के तराजू को लेने की कोशिश की जाएगी तो फिर क्या अंजाम होगा? कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई नालंदा से। भीड़ ने एक स्कूल के डायरेक्टर की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। उसी स्कूल के डायरेक्टर की हत्या की जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते थे, जिस स्कूल में उनके बच्चे शिक्षा पाते थे। लेकिन भीड़ हैवान हो चुकी थी। उन सब की आंखों में खून सवार था, लिहाजा अपनी आंखों में उतरा खून डायरेक्टर के खून से शांत किया। यह पूरा मामला है नालंदा के नीरपुर गांव का। यहां के डीप स्कूल के 2 छात्रों की मौत हो जाती है। छात्रों की मौत के बाद परिजनों के साथ साथ गांव वाले भी आक्रोशित हो जाते हैं। उनके गुस्से की आग गाड़ियों पर, सड़कों पर निकलती है। सरकारी वाहनों को भी निशाना बनाते हैं। लोगों के उग्र रूप को देखकर पुलिस वाले भी भाग खड़े होते हैं। बस यहीं से मामला आगे बढ़ता है। यहीं से स्कूल के डायरेक्टर की मौत की पटकथा लिखनी शुरू हो जाती है। पुलिस की वर्दी पर दाग लगना शुरू हो जाता है। सोची सबने साजिश के तहत ही पापा की हत्या करवाई गई, क्योंकि जो बच्चे मरे हैं वो डूबने से मरे हैं। उनकी मृत्यु डूबने से हुई है और मेरे पापा को वहाँ जा करके, वहाँ जो इंचार्ज है, हॉस्टल इंचार्ज, वो फरार हो गई और मेरे पापा को वहाँ भेज दी और पब्लिक लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। जो कि डूबने से मौत हुई वो नॉर्मल घटना है, लेकिन मेरे पापा को साथ जो हुई उसमें प्रवीला कुमारी प्लस नालंदा थाना का जो थाना प्रभारी, वहाँ का दरोगा और वहाँ के जितने भी पुलिस पोस्टेड हैं, सारे लोग दोषी। लोग गुस्से और बदले की आग में जल रहे थे। वो जो भी सामने मिल रहा था उसे जला देना चाहते थे, खाक कर देना चाहते थे। इसी बीच स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद सिन्हा को लोग देखते हैं। भीड़ उन्हें खींचकर अपने बीच ले जाती है और फिर पीट कर उनकी हत्या कर देती है। बड़ी बेरहमी से डायरेक्टर की हत्या की जाती है, लेकिन यह हत्या केवल भीड़ ने नहीं की। परिजनों की माने तो इस हत्याकांड में पुलिस भी शामिल है। जैसा कि आपने उनकी बेटी का बयान सुना, डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद पुलिस के साथ थे, लेकिन पुलिस ने जब भीड़ देखी, भीड़ का रौद्र रूप देखा, तो डायरेक्टर साहब को छोड़कर भाग खड़ी हुई। अब डायरेक्टर की जिंदगी भीड़ के हाथ में थी और भीड़ के बेरहम हाथों ने उनकी जिंदगी छीनी। ये 2 बच्चा, एक पचवाड़ा का और एक लहुआर का, उसको मार करके इन्होंने फेंक दिया है पानी में। बच्चा मतलब कि कहाँ स्कूल में रहता था? जी, स्कूल में, हॉस्टल में था। और एक बच्चे का सर आंख से और कान से ब्लड निकल रहा है सर, और एक दाहिना आंख फूटा हुआ है सर। पानी में फेंका हुआ बच्चा। क्या आशंका है आप लोग? सर हम लोग को ये आशंका है सर कि जान मार के फेंक दिया गया है। जहाँ ये घटना हुई है
वहाँ के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें जो भी लोग इस क्रूएलिटी से इनको मारने में शामिल हैं, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, उन सबको अरेस्ट किया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बात 2 बच्चों की मौत से शुरू हुई थी, लेकिन ये बात इतनी बिगड़ गई कि इस हिंसा में इंसानियत कहीं खो गई। इस मौत ने कानून को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर देवेंद्र सिन्हा की बेटी के आरोपों में जरा भी दम है, तो फिर खाकी पीठ दिखाकर भागने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए होती है। ये केवल एक इंसान और 2 बच्चों की मौत भर का मामला नहीं, मामला कहीं उससे आगे का है, जहां पीट पीट कर इंसाफ की हत्या कर दी गई। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। ये मामला यहीं तक नहीं रुका। आग नीरपुर गांव से निकलकर हिलसा तक पहुंच गई। आग की लपटों में सरकारी गाड़ियां खाक होने लगी। इधर हालात गंभीर थे तो उधर लोगों का आक्रोश भी गहरा था। परिजन पुलिस से खफा थे, लेकिन फिर पुलिस ही मामले को संभालने के लिए मैदान में उतरी भी थी। ये नजारा है नालंदा के हिलसा का, जहां भीड़ पूरे गुस्से में थी। हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़। ये गांव है डीपी स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद सिन्हा का। देवेंद्र सिन्हा की रविवार को पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उनके स्कूल के 2 छात्रों के शव मिलने के बाद लोगों के गुस्से का वो शिकार हुए थे। इसके बाद उनका शव उनके गांव पहुंचा। इधर दोनों छात्रों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। इस रिपोर्ट में छात्रों की मौत पानी में डूबने से बताई गई। इसके बाद हिलसा में लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। लोग सड़कों पर उतर गए। हिलसा दनियावा मुख्य मार्ग पर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों को भी निशाना बनाने से लोग नहीं चूके। लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ ज्यादा था। परिजन इस हत्या के पीछे पुलिस की लापरवाही को दोषी ठहरा रहे थे। सोची समझी साजिश के तहत ही पापा की हत्या करवाई गई, क्योंकि जो बच्चे मरे हैं वो डूबने से मरे हैं, उनकी मृत्यु डूबने से हुई है। और मेरे पापा को वहाँ जा करके वहाँ जो इंचार्ज है, हॉस्टल इंचार्ज, वो फरार हो गई और मेरे पापा को वहाँ भेज दी और पब्लिक लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। जो कि डूबने से मौत हुई वो नॉर्मल घटना है, लेकिन मेरे पापा को साथ जो हुई उसमें प्रवीला कुमारी प्लस नालंदा थाना का जो थाना प्रभारी, वहाँ का दरोगा और वहाँ के जितने भी पुलिस पोस्टेड हैं, सारे लोग दोषी। मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस का भारी अमला पहुंच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लोगों पर लाठीचार्ज किया और किसी तरह से लोगों पर काबू पाया। इधर इस पूरे मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन परिजन इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। हम तो प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सारा के काम ही प्रशासन का ही है। जब प्रशासन वहाँ उन्हीं के गाड़ी में बैठ के गए हैं, थाना में उनकी अपनी गाड़ी लगी हुई है, प्रशासन का तो मैं आपकी सहायता करूंगा और हमारे साथ चलिए। वहाँ जाके उन्होंने बीच में उन्होंने मरवा दिया, प्रशासन वहाँ बैठ के तमाशा देख रहा था। तो इनके पीछे किसको दोषी मान रहे हैं आप? नहीं, सबसे बड़ी तो मैं सबसे पहले कहूँ कि प्रशासन की दोषी और वहाँ का जो वहाँ प्रिंसिपल है, वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनकी सबसे बड़ी दोष है। ये तो और यहाँ का सेक्रेटरी वहाँ के जो कभी कभी जाते हैं, वहाँ का प्रिंसिपल कहाँ गया था? प्रिंसिपल का चोट आया क्या? मास्टर वहाँ का मास्टर को कोई आरोप है? कहा गया ये गहरी साजिश है वहाँ का प्रिंसिपल और मास्टर को ये सारे काम करवाने में, प्लस प्रशासन उसको साथ दिया है। तो सरकार से आप क्या चाहेंगे? मैं सरकार से सीबीआई की मांग के चाहता हूँ कि हमको सीबीआई की मांग करके जो साक्ष्य है वो हमको सामने ला कर बता दे कि सच्चाई क्या थी। लोगों के हंगामे को देखते हुए डीआईजी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति की अपील की, साथ ही मामले की जांच कराए जाने की बात भी कही। देखिए, हमने अपने एसपी साहब से बात की है और इसमें जो जहाँ ये घटना हुई है वहाँ के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें जो भी लोग इस क्रूएलिटी से इनको मारने में शामिल हैं, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, उन सबको अरेस्ट किया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब जांच भी होगी और कार्रवाई भी, लेकिन 3 जिंदगियां वक्त से पहले ही मिट गई। लगता है कानून का राज कहीं खो गया।
अगर खोता नहीं तो फिर ये होता नहीं। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे खाकी के दिए आंसू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगता है कि बोकारो में अपराधियों को डर नहीं लगता, वो जुल्म करने से बाज नहीं आते। नतीजा, लोगों में डर घर करने लगा है, लोगों का भरोसा उठने लगा है। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं और अपने जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाने लगी हैं। ये आज का बात नहीं है सर, ये लेके 3 बार हो चुका लड़का लोगों का। एक मर्डर केस किया था, 2 बार रेप कर चुका है। लास्ट में अभी लड़की को मैंने फिर फेंक दिया मार के। तो कब सहेंगे? अभी धमकी दी हम लोग को 8 बजे बाद में कोई लड़की, कोई औरत, कोई लड़का मिले हम मार देंगे। लेडीज मिलेंगे तो रेप करके फेंक देंगे। इतने से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जिस दर्द को ये महिला बयां कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि इलाके में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज कायम है। अब आपको ये भी बता दें कि ये इलाका कौन सा है जहां जानवर नहीं बल्कि वहशी दरिंदे घूमते रहते हैं अपने अगले शिकार की तलाश में। दरअसल वाकया उस बोकारो शहर का है जिसे देश स्टील सिटी के नाम से जानता है। एक बार फिर सुनिए कि रघुवर राज में महिलाओं पर किस कदर जुल्म हो रहे हैं। ये आज का बात नहीं है सर, ये लेके 3 बार हो चुका लड़का लोगों का। एक मर्डर केस किया था, 2 बार रेप कर चुका है। लास्ट में अभी लड़की को मैंने फिर फेंक दिया मार के। तो कब सहेंगे? अभी धमकी दी हम लोग को 8 बजे बाद में कोई लड़की, कोई औरत, कोई लड़का मिले हम मार देंगे। लेडीज मिलेंगे तो रेप करके फेंक देंगे। किस्सा 24 जून का है, जब बालीडीह इलाके से सरेआम एक महिला को कुछ दरिंदे उठा ले जाते हैं। चश्मदीदों को धमकी दी जाती है कि मुंह खोला तो मौत मिलनी तय है। बावजूद इसके लोग पुलिस को मामले की जानकारी देते हैं और अपहरणकर्ताओं की पहचान भी बताते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को चलता कर देती है। वारदात के 4 दिन बाद जब दुष्कर्म कर महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है और लाश जब नाले से बरामद हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस की जमकर फजीहत हुई। पुलिस कहाँ गई थी इतना दिन? जब वो जेल से छूटा है और इतना आदमी को अति कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो पुलिस कहाँ सोई थी? वारदात के बाद महिलाएं काफी डरी सहमी हैं। महिलाओं का कहना है कि इलाके के ही कुछ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और अब धमकी दी जा रही कि खुलेआम घूमने वाली महिलाओं का हश्र भी वही होगा जो इस लाश का हुआ है। अभी धमकी दी हम लोग को 8 बजे बाद में कोई लड़की, कोई औरत, कोई लड़का मिले हम मार देंगे। लेडीज मिलेंगे तो रेप करके फेंक देंगे। पुलिस का निकम्मापन किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब सवाल जनता के उन रहनुमाओं से भी है जो महिला सुरक्षा के नाम पर इलाके में वोट मांगने आए थे और अब सत्ता में बैठकर धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं। इलेक्शन समय में वोट देने समय में भाजपा हम लोग को एक आदमी को दरवाजा ठोकाया। आज हमारी सरकार कहाँ गई कि हमारी सुरक्षा करने समय में? अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने में बेशक जल्दबाजी दिखाई हो, लेकिन पुलिस के पास वक्त की कोई कमी नहीं। कार्रवाई के नाम पर पहले FIR होगा, चश्मदीदों का बयान लिया जाएगा, उसके बाद जांच शुरू होगी और फिर अपराधी शिकंजे में आए तो ठीक, वरना पुलिस के पास वैसे भी बहुत काम पहले से अटके पड़े हैं। नेम केस रवि सिंह, एक है शुक्ला कन्हैया, तीनों को नेम किए हुए हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग जल्द से जल्द उन्हें को पकड़ के। बालीडीह में हुई इस वारदात से 2 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। एक उस महिला की जिसके साथ हैवानियत का खेल खेला गया और दूसरा उस मासूम बच्ची की जिसकी परवरिश करने वाला अब कोई नहीं बचा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि हैवानियत का नंगा नाच करने वाले दरिंदे कानून के शिकंजे में कब दबोचे जाएंगे। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले आपने पुलिस पर लापरवाही के आरोप को सुना, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपका दिल पसीज जाएगा। ये मामला भी पुलिस से ही जुड़ा हुआ है। एक मां का दर्द देखकर आप भी विचलित हो सकते हैं। इस बार भी आरोपों के घेरे में वो खाकी ही है जिस पर एक मां के 2 लाल को उठाने का आरोप है। ये दर्द है उस मां का जिसका एक बेटा अस्पताल में पड़ा है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, और दूसरा बेटा लापता है। एक मां अब क्या करे जब उसके दोनों बेटों की ऐसी हालत हो गई है। वो रोए नहीं तो और क्या करे, वो चीखे नहीं तो और क्या करे, कहां गुहार लगाए और किससे फरियाद करे। वो तो बस अपने बेटे को वापस देखना चाहती है, वापस अपने पास चाहती है। वो सरकार से, पुलिस से गुहार लगा रही है कि उसके लापता बेटे को वापस ला दिया जाए। बेटा हमारा गायब हो गया, दोनों बेटा का पुलिस उठा के ले गई। एक बेटा हम पाए पक्का के ऊपर में मार करके फेंक दिया था। एक बेटा हमारा नहीं पता है, अभी तक नहीं मिल रहा है। पुलिस उठा के बेकसूरी के ले गया, चाय पीने गया था। हम लोग के कोई मालूम नहीं है, पीछे से मालूम पाए हैं। हम लोग के दोनों बेटा को उठा के पुलिस ले गया है। क्या बोल रही है? पक्का के ऊपर में मेरा बेटा को मार के एगो के फेंक दिया। अभी हमारा बेटा एगो मंझला बेटा नहीं मिल रहा है। अभी तक खोज कर रहे हैं, नहीं मिला हमारा बेटा। ये पूरा मामला कटिहार का है। ये है आजमनगर थाना। इस वक्त आजमनगर थाना सवालों के घेरे में है। एक परिवार के आरोप इस थाने पर भारी पड़ने लगे हैं। पुलिस सवालों के घेरे में आ चुकी है। आजमनगर थाना इलाके में 23 जून को शादी की नियत से एक लड़की को भगाने का मामला दर्ज होता है। पुलिस इस मामले की जांच करती है। लड़के के परिजनों को पूछताछ के लिए उनके घर से उठाती है। परिजनों के मुताबिक 2 भाइयों को पूछताछ के लिए थाने ले जाने की बात कहा जाता है। पुलिस गई, आजमनगर की एक पुलिस, उसके साथ 7-8 लड़का। वो जाके बोलता है कि ये आजमनगर का जो है एक लड़की गायब है, एक लड़के के साथ, दोनों है लड़का लड़की, मतलब कि आजमनगर का है। और ये लोग जो है उसका रिश्तेदार है। तो उन लोगों से कोई मतलब नहीं, लड़का लड़की जो गायब है उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे रिश्तेदारी है, फोन फान हुआ है, बस इतनी ही बात है। तो इन लोगों को जो है वहाँ से जो है उठा के लेके आया बारसोई। ये कह के हम लोग थाना ले जा रहे हैं। हम करीब 12 बजे जब थाना पहुँचे कि हमारा थाना में जो है 2 लड़का को जो है मेरा गाँव का उठा के लेके आया, तो वो लोग है कहाँ। तो वहाँ का पुलिस बताया कि यहाँ तो पुलिस गई ही नहीं कोई। तो क्या बात है, पुलिस उठा के लाया और अभी जो दोनों का पता नहीं चला, दोनों भाई का। तब जाके हम लोग पता लेते बोला कि नहीं आजमनगर की पुलिस थी, वही ले गया है। आरोप इतना तक नहीं था। परिजनों ने पुलिस पर यहाँ तक आरोप लगाया है कि दोनों भाइयों को पुलिस ने लड़की वालों को सौंप दिया। थाना से मालूम हुआ और हम बताए कि आजमनगर का घटना है और आजमनगर की पुलिस आई थी यहाँ पर। तो पुलिस भी अपना इसमें रहा कि कौन आया था नहीं आया था, तो बाद में पता चला कि नहीं पुलिस सही में गई थी और उसके साथ 6-7 लड़का गया था, जो कि बहुत सब आदमी देखा भी है वहाँ। वही लड़का लड़की वाला मैटर में कि मतलब कि ये लोग भी जो है उसमें शामिल है। दुलाल के बहुत बुरी तरह से मार के इसको जो है इसको पुलिस भी मारी। पुलिस नहीं मारी है, पुलिस उन लोगों को हैंड ओवर करके पुलिस चली गई। पुलिस हैंड ओवर करके वो पुलिस चली गई, उन लोगों को ये कर दिया, इसको मार के जो है रूम में फेंक दिया। उसके बाद इसका जो दूसरा भाई था छोटा वाला, उसको जो लेके गया है तो अब तक उसका पता नहीं है कहाँ है नहीं है। सुबह से गायब अपने दोनों बेटों की तलाश में उनकी मां निकल पड़ती है। एक मां अपने बेटों को अपने से दूर कैसे देख सकती, लिहाजा वो थाने भी जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। वो अपने गांव के मुखिया से मदद के लिए कहती है। मुखिया जी भी लापता लड़कों की तलाश करते हैं, थाने जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। जिसे पूछताछ के नाम पर आजमनगर थाना लाया गया था, उसके बारे में थाने में कोई जानकारी तक नहीं थी। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि एक मकान से एक शख्स के चिल्लाने की आवाज आ रही है। परिजन लापता बलराम मंडल को वहां पाते हैं। ले गया बोले ले जा रहे हैं बारसोई थाना में। हम लोग बोले चाहिए मुखिया साहब आप थाना में, पूरा थाना हमारा
हमारा मुखिया साहब खोज करके रह गया, नहीं मिला। क्या किया था जो उठा के ले गया? अब जे कोई कसूरी नहीं, सब सुबह पर ले गया है। किसके से? मैंने कोई लड़की के अधी में था, आजमनगर में, हमरा वो दचना में कोई सुबह नहीं। वो लोग मैंने संद से ले गया है, सब सुबह से ले गया। हम लोग के मत पता मिला कि आपको लड़का को ले गया उठा के, पूछे तो कहा कि बोले थाना ले गया। थाना ले गया तो हम अपना मेंबर मुखिया जो था हमारा अथी में पंचायत में, तो मुखिया के जाकर बोले कि सर जा करके देखिए मुखिया साहब कहाँ हमारा लड़का के ले गया। वहाँ से मुखिया आया, सरपंच भी आया, पूरा बारसों खोज लिया मगर नहीं पाया हमारा लड़का को। कहाँ मिला? तब ऊपर मैंने चरमल्ला ताला पक्का था, उसी ऊपर 2 मंजिला, उसी पर हमारा लड़का मैंने हल्ला करता था, चिल्लाता था। तब जाकर के पीछे से 4 बजे के टाइम में खबर पाए हैं, तब हमें लड़का को उठा करके हॉस्पिटल ले गए। इसके बाद लोग बलराम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो गंभीर रूप से घायल था। परिजन उसकी सेहत को लेकर परेशान हैं। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और दूसरा भाई लापता है। अब जो डॉक्टर क्या बता रहा है, अभी रिपोर्ट नहीं दिया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सलामत से हमारा मंझला बेटा जीमा लगाती है। ये बेटा का हमारा इलाज से हमको अच्छा कर दिया। हम का फकीर है, गरीब है, जन मजदूरी खट के खाते हैं। परिजनों ने इस बारे में बारसोई थाने में एक मामला दर्ज करा दिया है। मामला कटिहार के एसपी तक पहुंचता है। एसपी का कहना है कि शादी की नियत से लड़की को भगाकर ले जाने का मामला दर्ज हुआ था। ये मामला आजमनगर थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में पीड़ित युवक को पुलिस की वर्दी में कोई उठाकर ले गया है। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नगर में एक शादी की नियत से अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। उसी में जो उसके आरोपी पक्ष हैं उनके ग्रामीणों द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसके आधार पर कांड भी दर्ज किया गया है। उसका आरोप ये था कि उसके साथ एक पुलिस वर्दी में कोई गया था और साथ में जो उस साइड के कंप्लेनेंट पक्ष थे वो लोग गए थे, उनके साथ मारपीट की और उनका एक कोई संबंधी गायब भी है। तो जो भी उनका आवेदन था उसके आलोक में उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। एसडीपीओ उसमें सुपरविजन कर रहे हैं और दोनों कांडों का ज्वाइंट सुपरविजन का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन जिस तरीके से 2 भाइयों को उठाकर ले जाया जाता है और एक को मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो कई सवाल खड़े करता है। सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। अब एक मां का दर्द है कि कैसे थमे, आंसू हैं कि कैसे रुके। जिस खाकी पर आरोप लगे हैं उसे ही इंसाफ भी देना है, उसी से आश्वासन भी मिला है। अब देखना है कि इस मां के कलेजे को ठंडक मिल पाती है कि नहीं। बारी अब फिर उस खाकी की है। जहां से विश्वास दरक रहा है, उसी पर विश्वास को बरकरार रखने की भी जिम्मेदारी है। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, जुर्म की खबरें अभी बाकी हैं।